West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk boxing and setting spirits at ease. When the हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 12 और मैं आ चुकी हूँ बंगला साहिब बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग स्लीपी। तो मैंने कहा इसको थोड़ा प्रोडक्टिव कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू बंगला साहिब विच इज़ इन CP। सो मैं आ चुकी हूँ अपनी दोनों नीज के साथ। माई क्यूटीज आर देयर एट द बैक साइड। मीट माई क्यूटीज। सो गाइस, रिया कल जा रही है अपने घर। शी इज़ गोइंग अ होम। रात को बहुत ही सुंदर लगता है गाइस, आप सरोवर किनारे बैठो, बहुत ही। अपनी बांदा भी तो मेरा कैसे मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने उतना ट्राई करा, बट बहुत मुश्किल था बिकॉज़ आप सबको पता ही है यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कितना ही डिफ़िकल्ट है। इज़ ऑन द वे बैक टू द पार्किंग। दर्शन हो चुके हैं हमारे बहुत ही अच्छे एंड आज पता नहीं कुछ काम चल रहा था। मैं तो सरोवर के किनारे बैठने आई थी एंड यहाँ के मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है एंड हम जा नहीं सकते हैं। Next morning. नहीं रुकूंगा। एक रात से क्या होता है? नहीं, क्या नहीं? एक रात रुकूंगा फिर चला जाऊंगा घर पे सुबह। तू यहाँ पे रुकने ही नहीं आता छुट्टियों में? तूने बोला था मैं आऊँगा, इस बार तू आया ही नहीं। नहीं, सर्दियों में आऊंगा। हर बार यही बोलता है। नहीं, पक्का आऊंगा सर्दियों में। क्या प्यार नहीं करता हूँ अंश, करता हूँ। करता नहीं है प्यार। ये नहीं करता मेरे से। One eternity later. सो गाइस, मैं जा रही हूँ अपना इवेंट होस्ट करने ग्रेटर नोएडा एंड मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली जो रास्ता है वो है 2 घंटे का, बट मुझे ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है निकले हुए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 more hour एंड पहुँच जाऊँगी मैं अपनी लोकेशन पर। माई क्लाइंट इज़ सो वियर्ड टुडे, लाइक ऑनेस्टली ही इज़ सो वियर्ड। I cannot even, explain in the words. Because मुझे बोल रहे हैं आप आ जाओ 5:30 आ जाओ। I live in so far from like this greater Noida. And then he was like आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ मैम, हमारा फंक्शन लेट हो जाएगा। इतना उसने मेरे सर पे गोली चला रखी है। And even my event planner, he is also equal and frustrated. He was like हमें ना वो 1000-2000 क्लाइंट में से जो एक क्लाइंट होता है ना जो सबसे बेकार होता है वो मिल गया है। So guys, I have reached after the struggle of 2.5 hours and this is the location looks like, and let's go and meet the client first. Guys, this client I was talking about, he haven't reached yet. और मैं यहाँ पहुँची हूँ 6:45 पे। 6:30 का टाइमिंग दिया था, 6:45 में पहुँच गई। एंड ही वर लाइक टॉकिंग एज एफ ही इज़ लाइक ऑन हाई कमीशन और ऐसे कमांड हो रही है और ऐसे गोली चल गई है कि भाई हमारा फंक्शन ख़राब हो गया, लेट हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, व्हाट नॉट, एवरीथिंग। आई हेट सच काइंड ऑफ पीपल। Few moments later. सो गाइज, ये मुझे यहाँ पर मैम मिली हैं। तो द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये उनके ऑफिस में काम करती हैं। सो दे वर्क इन द सेम ऑफिस एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग, द वे ही वॉज टॉकिंग टू मी एंड द वे द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। तो आई है कह रही मैं कंपनी दे देती हूँ चाय में, अकेले में बोर हो जाऊँगी और स्वीट मिलवाती हूँ आपको। सो ये है मैम, शी इज़ वर्किंग इन NTPC।
जिनके बारे में आपको मैंने इतने विस्तार से बताया है, ये उनके ऑफिस में उन्हीं के साथ काम करती हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि मैम कैसे मैनेज करती होंगी। नहीं उनके साथ नहीं करती, उनका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा अलग है। अच्छा वो कहीं और प्रोजेक्ट में थे, मैं किसी और प्रोजेक्ट में थे। अच्छा, यहाँ पे हम एक दूसरे से फ्रेंड्स बन गए। आप कैसे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं आप उनके? ये एक कंपनी में होके मुश्किल है बहुत। तूने तो टू मच वाले कर दिया उनका इसमें। क्या क्या कह रहे हो? मैंने आप कौन है मैम उनकी? इनकी फ्रेंड है मधु जो है ना, वो लड़के की मदर की फ्रेंड। लड़के की तरफ से। लड़के की तरफ से। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, है ना? वेरी वेरी नाइस। आप भी बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू मैम, यू आर वेरी स्वीट and thank you for accompanying me for the chai. कॉफी I'm having tea. तो हम ना थोड़ी डिटेल में बात कर रहे हैं। ये जो आज इंसिडेंट हुआ है, तो मैम मुझे बता रही है, मैंने कहा जनरली जो फीमेल्स होती हैं दे नो कि उन्हें कैसे बात करनी है, कभी भी हार्श नहीं होंगी, कभी भी ऐसे हायर टोन नहीं जाएगी। बट मेंस में सम ऑफ द मेन, नॉट एवरी, हाँ जेंट्स में कम होता है सेंस, हाँ हम लोगों में ज़्यादा होता है। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं ना, बहू के, मम्मी के, बीबी, खासकर पत्नी, वो रोल बहुत डिफिकल्ट होता है हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा होता है ना। तो उसके बाद बहू बनना, सास को सरवाइव करना, सासू माँ के साथ तो बच्चे वाला। ओह माय गॉड, आपकी सास। तो फिर उसके बाद जिठानियाँ, नंदे, माय गॉड, मुझे ऊपर वाला भी याद आता है, नीचे वाला भी याद आता है। ओह माय गॉड। तो आपकी जब शादी हुई थी तो आपका कैसे एक्सपीरियंस था अपनी सासू माँ के साथ? और अब तो ये पुरानी स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा रहता है, उस टाइम तो बड़े प्यार मिलते हैं। उसके बाद फिर जब वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, ओह तो लगता है ओ माय गॉड, मेरे माँ बाप ने क्या कर दिया, क्यों भेज दिया यार, वही रहती तो बेहतर था। अपने मम्मी पापा ही अच्छे हैं यार। तो ऐसे ठीक है, फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट। हाँ करना पड़ता है। अगर आप अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कारों से बड़े हुए, तो आपको हर चीज़ सर्वाइव करने की पड़ती है। आप चाहते हो हम फाइट कर रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे लगता है ये मिथ है जो आप कह रहे हो ना, आप अच्छे परिवार से हो तो सरवाइव करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आजकल के बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, जनरेशन जो हमारी आ रही है, तो हमारे पेरेंट्स ने तो हमें ये सिखाया है कि जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करो, जहाँ तुम्हें लगे वहीं पे ओके बाय बाय बोल दो, बिकॉज एक ही लाइफ मिली है। बिल्कुल मैंने अपनी बेटी को पहले बोला भाई, तेरी तरफ से कमी होनी नहीं चाहिए, उसको मैं देख लूँगी। ओह, आप तो सबसे कूल मॉम हो। हाँ, मैंने कहा बाकी तो मैं देख लूँगी, ना तो मैं ऐसी सास बनना चाहूँगी, नहीं ना मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी बेटी को ऐसा फैमिली दे दे। तो मैं अब बिल्कुल जिस दिन वो आएगी, मैंने तो बेटी को बोला, जो रिश्ते आते उनको बोल देती हूँ, भाई अपनी बेटी को बोल देना मैं घर, मुझे लिस्ट बना के दे दे, उसको क्या क्या चाहिए, मैं पूरा उसका घर तैयार कर दूँगी, अपने पति के साथ सुकून से रहे। तो आप मुझे बिल्कुल उसकी रोटी की ज़रूरत नहीं, ना मैं उसे खिला सकती हूँ। वो खुश रहे। अगर उसको हमारे साथ प्रॉब्लम है तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। सारी व्यवस्था करूँगी मैं, मेरी जिम्मेदारी हो ना, मैं कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होने दूँगी, बट हम ये नहीं चाहेंगे कि तुम टेंशन में रहो या फिर हम टेंशन में रहें। कूल रहो, चिल करो, एक ही लाइफ मिलती है यार। क्या सास क्या कुछ, हम भी तो किसी की कभी बेटी थी, तो मैंने भी बहुत सी उम्मीदें करी होंगी, तो मेरे घर पे जो आएगी वो भी बहुत कुछ लेके आएगी उम्मीद, तो क्या ही टेंशन देना, चिल करो, जैसे अपने मम्मी पापा घर में रहती वैसे रहो, ये तेरा घर है बस। So guys, I'm meeting our beautiful bride and the groom. मैंने कहीं से मिल लेते हैं फंक्शन स्टार्ट करने से पहले। So here's the bride and the groom. How are you guys doing? Great. And how's the feeling? Mixed Very emotions. high. Very high? Josh is very high. Why mixed emotion? Nervous? Yeah. Little bit nervous. Don't worry, ma'am. Don't worry. Everything is gonna be superly amazing. Definitely. Fingers crossed. Yeah. Don't worry. So I'm gonna see you on downstairs. I think after some time because abhi to nobody has arrived yet. Okay. अभी तक तो, but guys, I'm still waiting.
एंड आई डोंट नो ये क्या पॉप अप हो गया है बाहर. आई एम सो इरिटेटेड विद दिस. मैंने सब कुछ ट्राई करा है इसको हटाने के लिए पिछले 3 दिनों से, बट दिस इज एक्चुअली नॉट डिक्रीजिंग. दिस एक्ने इज लाइक पॉपिंग अप विद द करेक्ट टाइमिंग. Cannot do anything in there. So guys, I am trying to sort out the performances list because the performances list is like 31 people. Guys, it's 8:30. 8:30. Can you believe that? That is the reason I was like so frustrated because I know this program is not going to start by 9:30. I've been in this industry for many years and these people have just one function, hosted many, and these people think like we people are stupid and that's the reason they call us like reach you at 5:30. What if I could have reached you at 5:30? If this person could have not been from directly from this resort, I actually refunded his money on the same spot. You bugging on my head in the morning by early morning, and then you expect me to reach here at 5:30, and when I'm telling you again and again, when the manager is telling, when everybody is telling you, then you're not listening to me, and now just looking at me from a distance. I hate doing shows for such people. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break. So guys, I have reached my home and now I'm going to see you in my next vlog.